जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की वेरियस पोस्ट भर्ती ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इन भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 फरवरी को आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी ऐड की गई है। 4 वैकेंसी मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप यहाँ पर ग्रुप बी कॉम्बटाइज्ड नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग, फिर इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एंड साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SMT वर्कशॉप, और इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग। इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके PDF को ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इनमें से 2 की वैकेंसी को जो मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया है, एक है SMT वर्कशॉप, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड दूसरा है पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें आपके टोटल 63 पद है और आप यहाँ पर 12 मार्च 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड ये जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर 63 वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं बेसिकली कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, यही क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड जो आपकी SMT वर्कशॉप की वैकेंसी है इसमें आपकी टोटल 30 है और इसमें आपकी पोस्ट है SI की जिसके लिए 9 पद है और कांस्टेबल की इसके लिए 21 पद है। अप्लाई करने के लिए SI की पोस्ट पर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड और जो कांस्टेबल की पोस्ट है इनमें से किसी भी ट्रेड में आपके पास 10वीं और ITI का जो ट्रेड है वो होना चाहिए इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। अगर वो नहीं है तो 3 साल का आपके पास रेस्पेक्टिव यानी कि इनमें से किसी भी ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइज आपने यहाँ पर इन 2 के बारे में जाना। बाकी जो आपकी इंजीनियरिंग का जो ये डिपार्टमेंट है इसका व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से PDF डाउनलोड करके जान सकते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। इसके बाद में जैसे ही आप क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे इस पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है, आपने कोई भी फॉर्म भरा है BSF की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर आप डालेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई भी फॉर्म BSF की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। देन आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में क्लिक करके आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो ID है आपके आधार कार्ड वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप इनमें से कौन सी ID दे रहे हैं, आधार कार्ड ही या फिर कोई अन्य ID। तो आप यहाँ पर जो भी दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें एंड जो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको जानने को मिलेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है।
आपकी मदर्स का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क, तो कहीं पर भी आपकी बॉडी पर मार्क है आप लिख दीजिए। अगर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन, तो जो भी आपका रिलीजन है, पहले आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप यहाँ पर SC ST है तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हुआ वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आता है कैंडिडेट एज मोड के रूप में उम्मीदवार, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री है। एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करना है। अब आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको आपकी ID के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम में पूरा लिखना है। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। स्टेट आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपके विलेज या फिर सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपने ऊपर भरा वो था आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे और इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, अब आपसे यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मांगी है, जैसे कि डू यू हैव NCC, क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको बताना है कि आपके पास A सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। B सर्टिफिकेट है तो B में आपको यस करना है और C सर्टिफिकेट है तो आपको C में यस करना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर हाँ तो यस करें, यस नहीं आपको बताना कि किस लेवल की है, स्कूल लेवल गेम, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर स्टेट नेशनल गेम, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर एंटर करनी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वेट आपका कितना है किलोग्राम के अंदर वो वेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी क्वालिफिकेशन की फिल करेंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप SSC मैट्रिक स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने आपके 10वीं पास की है, किस स्टेट से किया है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ये सभी जानकारी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐड पर करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी 10th वाली सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th की जगह पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसी प्रकार से फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपसे पूछा है कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट यानी कि पहले आपने काम किया था या अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद एक्सपीरियंस टाइप, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टाइप, जहाँ पर आप काम करते थे वो कंपनी किस तरह की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आपको सेलेक्ट करना है। कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी, जिस जॉब पर आप काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहाँ पर आपने काम किया उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर
लिखना है एंड फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे सिंपली बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको न्यू फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, हाई स्कूल की। फिर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो का साइज 30 से 100 KB, साइन का साइज 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज 30 से 100 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे ये मैंने डेमो के लिए रखे, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इन मैसेजेस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, उसी के सामने आपको अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर हम पैरामेडिकल स्टाफ अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो जिस पोस्ट की भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप सेलेक्ट कीजिए और फिर ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा है 10+2 विद साइंस, यानी कि जो भी पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा है कि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अगर है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आपको दी है तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपकी कैटेगरी है वो आपको जनरल सेलेक्ट कर लेनी है। हाइट आपकी कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगी, चेस्ट आ जाएगी और आपका जो वेट है वो भी आ जाएगा। अब आता है अपलोड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा तो आपसे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी एंड अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पर मालूम चला कि इस पर ओनली EWS कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से यहाँ पर होम पेज पर आते हैं और होम पेज पर आने के बाद में अभी यहाँ पर मैं SMT वर्कशॉप के सामने अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कांस्टेबल जो फिटर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में इस पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी, कि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्या आपके पास ITI भी है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपसे पूछे कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पर फिजिकल कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर ST सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इन जगह से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आप यहाँ पर आपकी हाइट देखेंगे, आपकी चेस्ट, आपका वेट, जो कि आपने प्रोफाइल के अंदर जानकारी भरी थी वही यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद है अपलोड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपने जो भी जानकारी भरी थी प्रोफाइल के अंदर वो सभी जानकारी आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और आपको सेंटर प्रेफरेंस के सेक्शन में पहले इसमें ये लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और सेंटर प्रेफरेंस में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप इनमें से किस लोकेशन को प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। फिर यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बस इनको यहाँ पर पोर्टल चार्ज देना है जो कि यहाँ पर आपके सामने। अब आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से अग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग BSF ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे जो कि आप भरना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट पर या फिर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट पर। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।